बड़ी खबर हम बता रहे हैं, राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन की है बड़ी खबर, क्योंकि देखिए आज जिस तरह से प्रोटेस्ट एआई समिट के भीतर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया शर्ट उतारकर, अब राहुल गांधी के घर के बाहर भी युवा प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। इसमें से बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हैं क्या, ये हम पता करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन और उनका साफ ये कहना है कि राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं, और कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं ने जो प्रदर्शन आज एआई समिट के भीतर किया है उसने देश को बदनाम किया है। तो जिस समय यह घटना हुई पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए हिरासत में लिया। उसके बाद आपको यह भी बता दें बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, और इस बीच देखिए ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है उसमें बाकायदा पोस्टर्स हाथ में लेकर नारेबाजी यहां पर करते हुए आप देख रहे हैं दिल्ली में राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन की तस्वीरें। तो ये मामला अब इतना तो समझ में आ रहा है कि ये शुरू जिस तरह से हुआ है ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। हालांकि उस बीच आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस को भी वहां से प्रोटेस्टर्स को हटाते हुए, लेकिन ये कौन सा ग्रुप है, कौन सा संगठन है जो वहां प्रदर्शन करने के लिए पहुंचा, इस पर भी आपको फौरन जानकारी देंगे। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि आज देखिए राहुल गांधी को सुल्तानपुर में पेशी के लिए भी पहुंचे। प्रियंका गांधी असम दौरे पर हैं, और इस बीच जब आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि राहुल गांधी के घर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में ये षड्यंत्र प्लान किया गया है। तो बड़े तीखे आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं सीधे सीधे कांग्रेस की टॉप लीडरशिप पर। और यहाँ पर देखिए पुलिस गाड़ी में भरकर इन प्रदर्शनकारी युवाओं को राहुल गांधी के घर के बाहर से हटाते हुए, लेकिन राहुल गांधी के घर के बाहर बीजेपी का ये प्रदर्शन आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के युवा कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं और प्रदर्शन किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलकर, समिट से निकलकर अब ये लड़ाई सड़क तक आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अब देखना होगा जैसे जैसे कल का समय आगे बढ़ता है उसके बाद ये मामला किस दिशा में जाता है। लेकिन दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ एआई समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्ट उतारकर भारत अमेरिका डील को लेकर प्रोटेस्ट किया, तो दूसरी तरफ अब बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन के लिए। तो चलिए भाई बाहर कुछ तो देख ले यार। बार-बार सूचित किया जा रहा है। लेकिन आज इन दो तस्वीरों को जब आप देखेंगे तो इन तस्वीरों का एक सच ये भी है कि राजनीति की कड़वाहट आज की तारीख में किस स्तर पर जा पहुंची है, जहां पर सरकार के खिलाफ या प्रधानमंत्री के खिलाफ जो कड़वाहट कांग्रेस पार्टी के भीतर है वो एआई समिट पे पहुंच जाते हैं, जो कि देश का इवेंट है, भारत सरकार का इवेंट है। और दूसरी तरफ उसी की जवाबी कार्रवाई के रूप में आप यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को देखते हैं जो फिर राहुल गांधी के घर के बाहर आकर प्रोटेस्ट करते हैं और ये कहते हैं कि वो कैसे देश को बदनाम कर रहे हैं। दिव्यांकर और जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए। दिव्यांकर, तस्वीरें इस वक्त देखिए हम दिखा रहे हैं दोनों एआई समिट में हुए प्रदर्शन की और अब राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन की। कितनी बड़ी संख्या में ये कार्यकर्ता पहुंचे हैं, बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, क्या स्थिति है अभी वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से एआई समिट में युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उन्होंने प्रदर्शन किया और जिस तरह से वहां पर उसके बाद लगातार बीजेपी इसको लेकर विरोध कर रही है और ये सारी चीजें जो है वो बीजेपी का कहना है कि ये सारी चीजें जो प्लानिंग है इसकी, इस पूरे प्रोटेस्ट की, वो राहुल गांधी के घर पर हुई। तो बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया और जिसके बाद बड़ा प्रदर्शन जो है वो फिलहाल हम जिस तरह से की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है राहुल गांधी के घर के बाहर बीजेवाईएम के जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता युवा मोर्चा के, वो रोहित चहल के नेतृत्व में पहुंचे हुए हैं वहां पर और बड़ा प्रदर्शन जो है वो राहुल गांधी के घर के बाहर इसी देखिए राहुल गांधी और राहुल गांधी के चेले हमेशा मोदी जी के जो भी कार्य करते हैं उसमें बाधा डालने का काम करते हैं, परंतु मोदी जी नहीं रुकेंगे और विश्व स्तर पर सोने की भावना कर रहे हैं। चलिए इस बीच आपको ये बड़ी तस्वीर दिखा रहे हैं, एक बार फिर से देखिए घटनास्थल की तस्वीर जहां पर प्रदर्शन हो रहा है। वहां पर आपको पूरा इस वक्त गैस, धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि वहां पर आंसू गैस छोड़ी गई है। हालांकि कंफर्मेशन का हम इंतजार कराएंगे, हमारे रिपोर्टर्स वहां से हमें इनपुट दे इस पर क्लियर। लेकिन देखिए वहां पर मीडिया की भी भारी मौजूदगी। इन सब के बीच जो युवा कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे मीडिया बात भी कर रहा है, लेकिन पुलिस ने यहाँ से इन्हें हटाने के लिए आंसू गैस छोड़ी है क्या, मैं कुछ ही देर में आपको ये भी कंफर्म करूंगी। लेकिन तस्वीरें जो दिखाई दे रही हैं उसमें गैस और धुएं का गुबार देखा जा सकता है इस पूरे हिस्से में। एआई समिट के अंदर घुस के
और देश का अंतर्राष्ट्रीय मंच पे लगातार जिस प्रकार से राहुल गांधी अपमान करते हैं वो दोबारा से दिखता है कि राहुल गांधी लगातार अपमान करने का काम, देश का नाम धूमिल करने का काम कर रहे हैं। एक तरफ देश का नाम बढ़ रहा है, विश्व के सब नेता आए हुए हैं, विश्व के देश दुनिया भर के लोग आए हैं, वही राहुल गांधी देश का नाम खराब करने लगे। ये बिल्कुल देश का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। आज राहुल गांधी के प्रदर्शन आज राहुल गांधी के घर पर रखा है और राहुल गांधी को देश से और युवाओं से माफी मांगी। तो बड़े यहाँ पर नारों की गूंज आपको सुनाई दे रही है। राहुल गांधी भारत छोड़ो ये नारा यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता लगाते हुए और हाथ में राहुल गांधी का चेहरा लिए एक पोस्टर उनके हाथ में जो आप देख रहे हैं जिसमें शेम जैसे शब्दों का जिक्र है और यहाँ पर सीधे ये कहते हुए कि भारत को बदनाम करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। एआई समिट में जो हुआ उसके प्रति नाराजगी जताते हुए कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन उसके बाद पुलिस ने भी उनको वहां से हटाया है। आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। यहाँ पर एक हल्की धक्का मुक्की भी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बड़ी संख्या में बीजेपी का जो यूथ विंग है वो यहाँ पहुंचा है और प्रदर्शन करते हुए एग्रेसिव नारेबाजी करते हुए आप उन्हें सुन रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से आज बीजेपी से संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनके घर पर पूरी प्लानिंग हुई कि एआई समिट में क्या किया जाएगा। आरोप लगा देते हैं। इन सबके बीच हमारे नरेंद्र मोदी देश विरोधी एक्ट, देश विरोधी कदम इसको बताया गया है बीजेपी की तरफ से। एआई समिट का भी आयोजन कर रहा है जो कि देश के लिए बहुत मान और सम्मान की बात है। उसको ठेस पहुंचाने का काम कर रही है ये जो राहुल गांधी की चमचे, क्योंकि उनके पास अब कोई तथ्य नहीं है, कोई चीजें नहीं बची हैं, तो इसलिए हम कहते हैं देश के गद्दारों को। इस बीच देखिए जो तस्वीरें मिल रही हैं वहां पर ऐसा लग रहा है कि आग भी लगाई गई है वहां पर। ये प्रोटेस्ट जो है प्रदर्शन पूरा उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर जबरदस्त नारेबाजी तो चल ही रही है। आंसू गैस के गोले भी पुलिस को छोड़ने पड़े। जैसा नेता है वैसे उसके चेले हैं। इस बार जनता बताएगी कि ये देश का अपमान नहीं रहेंगे। राजनीतिक विद्रोह अलग होता है लेकिन देश की बदनामी बिल्कुल नहीं सहेंगे। इस बार ईंट से ईंट बता देंगे। ये 500 रुपए में बिके हुए इनके कार्यकर्ता, नकली कार्यकर्ता, ये देश की बेइज्जती करके मोदी जी विश्व में नाम कर रहे हैं। इनके नेता बाहर जाकर करो, शर्म कर। राहुल गांधी शर्म करो, राहुल गांधी देश से माफी मांगो। आज जिस प्रकार से राहुल गांधी और कांग्रेस के द्वारा जिस तरीके से एआई समिट के अंदर घुस के देश का नाम खराब किया गया है, उसके खिलाफ आज हम लोगों ने यहाँ पुतला दहन किया है। और जिस प्रकार से राहुल गांधी तो जो हालत अभी इस वक्त राहुल गांधी के घर के बाहर दिखाई दे रही है आपको, प्रदर्शनकारियों ने पहले यहाँ पर देखिए नारेबाजी की, पोस्टर दिखाए, आग तक लगाई गई है वहां पर और हाथों में आप देखिए कि किस तरह के पेंट्स और ये पूरा जिसमें कालिख भी पोती गई है वहां पर। राहुल गांधी शर्म करो, देश छोड़ो, भारत छोड़ो जैसे नारों के साथ ये कार्यकर्ता वहां पर बार बार ये कह रहे हैं कि देश को बदनाम किया। ये सुनते हैं वहां पर प्रदर्शनकारियों का क्या जवाब देना होगा। आज हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि एआई समिट जो बहुत ही सफलता से चल रहा है, वहां ये लोग टी शर्ट निकालकर देश की जो एक व्यवस्था है, देश की जो प्रतिष्ठा है, उसको धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। जो भीड़ वहां पर इकट्ठी थी उनको हटाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद देखिए किस तरह से कितना अग्रेसिव प्रोटेस्ट यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया है, जिसमें देश छोड़ने की बात कर रहे हैं। और आंसू गैस का देखिए यहाँ पे जो पूरा इस वक्त आपको धुआं और गुबार दिखाई दे रहा है, क्योंकि भीड़ वहां कितनी इकट्ठी हो गई थी, अग्रेसिव हो गई थी, जिसके बाद पुलिस को भी ये कदम वहां पर उठाना पड़ा। मीडिया की भी मौजूदगी, बड़ी संख्या में वहां पर रिपोर्टर्स आपको सब दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच में आप देखिए राहुल गांधी आज सुल्तानपुर पहुंचे थे, वहां पर उनकी कोर्ट में पेशी थी। प्रियंका गांधी असम के दौरे पर हैं
बीजेपी ये आरोप लगाती है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से एआई समिट में प्रदर्शन किया है वो प्लानिंग राहुल गांधी के घर पर हुई है और उसके बाद आज दोपहर जब 3-3:15 बजे के आसपास बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद आज शाम होते होते ये तस्वीर है। तो ये भारत में राजनीति की कड़वाहट, आपस में प्रतिशोध जो है वो किस कदर राजनीतिक दलों के बीच आ पहुंचा है, जहां पर सदन में बोलने नहीं दिया गया लीडर ऑफ ऑपोजिशन को इस आरोप के साथ भारत यूएस डील को लेकर नाराजगी है कि किसानों के हितों पर बात नहीं हो रही। इन आरोपों के साथ कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ता एआई समिट के इवेंट पे पहुंचते हैं और वहां प्रदर्शन करते हैं जहां पर ग्लोबल ऑडियंस की मौजूदगी है, जहां पर ग्लोबल समिट है, जहां पर बड़े बड़े लोग वहां पहुंचे हैं। और आज उसके जवाब के रूप में आपको दिखाई दे रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बसों में भरकर इन कार्यकर्ताओं को अब यहां से ले जाया जा रहा है और यहां से हटाया जाएगा। दिव्यांकर इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। दिव्यांकर, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, बसों में भरकर इन कार्यकर्ताओं को ले जाया जा रहा है। मुझे बताइए कितनी बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे थे और अभी इनको यहाँ से कहाँ ले जाया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए चूंकि राहुल गांधी संसद में नेता विपक्ष है और इस तरह का जो प्रदर्शन है उसको लेकर अब दिल्ली पुलिस के साथ साथ तमाम जो सीआरपीएफ अतिरिक्त सुरक्षा बल है वो भी उनके घर के बाहर वहां पर पहुंच चुकी है। और जो भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े हुए कार्यकर्ता है वो लगभग इनकी संख्या 100 के आसपास है वो बताई जा रही है, जो जानकारी मिल रही है। और जिसके बाद अब इन्हें हटाया जा रहा है यहाँ से। लेकिन बड़ा प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता राहुल गांधी जो नेता विपक्ष है और जिस तरह से एआई समिट में जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिला इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से, उसको लेकर अब यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो राहुल गांधी के घर के बाहर देखने को मिला है, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जुड़े। राहुल गांधी कहाँ पर हैं? क्योंकि सुबह तो उनकी कोर्ट में पेशी थी, कुछ जानकारी इस बारे में भी है? घर पर हैं क्या? जी अभी इस बारे में जो जानकारी है वो कंफर्मेशन अभी नहीं मिल पा रहा है कि राहुल गांधी अभी अपने आवास में हैं या फिर कहीं और हैं। लेकिन जो विरोध प्रदर्शन है उसकी सीधी तस्वीरें फिलहाल अभी भी जो सामने निकल कर आ रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता है वो रोहित चहल के नेतृत्व में राहुल गांधी के घर के बाहर पहुंचे थे। सुनहरी बाग स्थित जो राहुल गांधी का ये जो नेता विपक्ष बनने के बाद वो नए घर में शिफ्ट हुए हैं। और जिस तरह की एआई समिट में तस्वीरें निकल कर आई, जहां पर पहले जो विरोध प्रदर्शन है वो इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से देखने को मिला और बड़ी संख्या में जो इंडियन यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है तकरीबन 15 से 20 संख्या उनकी जो जानकारी सामने निकल कर आई, वो लोग वहां पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन उनकी तरफ से टी शर्ट निकाल कर किया गया। दिव्यांकर, इस वक्त जो तस्वीरें हम अलग अलग अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आंसू गैस छोड़ी गई है, आग लगाई जा रही है, हाथों में उनके इनफैक्ट पेंट है, कलर है जिसमें कालिक तक पोती गई है गेट के आसपास। इतनी बड़ी संख्या में प्रोटेस्टर्स वहां पहुंच रहे हैं, पुलिस को यह जानकारी नहीं मिली क्या? पुलिस के साथ साथ तमाम जो दूसरी टीमें उन्हें निश्चित तौर पर इसकी जानकारी जो है वो रही होगी। इसी वजह से वहां पर जो बैरिकेड लगे हुए हैं या अतिरिक्त सुरक्षा बल जो है उनकी तैनाती इसी वजह से की है ताकि कोई जो अगली पुलिस की तरफ से उसे भी इस्तेमाल किया गया कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए। और फिलहाल उन्हें बस में भरकर वहां से हटाया जा रहा है। लेकिन बड़ा प्रदर्शन जो है वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की तरफ से उसमें वहां पर पुतला जो है वो और देखिए दिव्यांकर, ये जितनी भी ये आसपास आग लगाई गई है जो वहां इलाका है उसकी तस्वीर, हालांकि फिर फौरन वहां पर वो आग बुझाई भी है पुलिसकर्मी जो वहां पर मौजूद थे। लेकिन ये देखिए पुतला जलाया गया है। ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही है इन सब के बाद अब यकीनन इस पर कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल रिएक्शन आएगा, हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो। लेकिन ये एक बड़ी घटना अपने आप में, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में हो क्या रहा है आप ये देखिए। एक तरफ एआई समिट में कांग्रेस के कार्यकर्ता शर्ट उतारकर प्रोटेस्ट करते हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, उनकी तस्वीरें और भारत यूएस ट्रेड डील का विरोध, एप्स्टीन फाइल्स जैसे शब्दों का जिक्र करके। और देखिए बड़ी खबर आ गई इस वक्त, राहुल गांधी अपने घर में बैठक कर रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। घर के बाहर क्या हो रहा है ये आप देखिए तस्वीरों में, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और घर में राहुल गांधी इस वक्त बैठक कर रहे हैं। जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी कि हो सकता है कुछ ही समय में आपको कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर एक औपचारिक रिस्पांस, प्रतिक्रिया दिखाई देगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में आती है, बयान की शक्ल में आती है, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आती है, वो देखना होगा। लेकिन ये बड़ा डेवलपमेंट है। इसका मतलब राहुल गांधी घर पर ही हैं। जो हम सवाल भी पूछ रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि आज सवेरे हालांकि उनकी कोर्ट में पेशी थी। इस बीच जैनेंद्र जुड़ गए हैं हमारे साथ। जैनेंद्र, राहुल गांधी बैठक कर रहे हैं इस वक्त और घर के बाहर क्या हो रहा है वो ये 4 अलग अलग तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। कौन और लोग बैठक में शामिल हैं, क्या तय किया जा रहा है, क्या इनपुट्स आप तक पहुंच रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी फिलहाल जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष के घर पर मौजूद है
वहां पर भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ कांग्रेस आने वाले दिनों में एक रैलियां करने जा रही है मध्य प्रदेश में, इसके अलावा राजस्थान में, पंजाब में। इसको लेकर के रणनीति बनाई जा रही है। इस सिलसिले में राहुल गांधी फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर है, जो पास में ही है, जो राहुल गांधी को सरकारी आवास जो अलॉट हुआ है सुनहरी बाग रोड पर, जहां पर कि ये प्रदर्शन किया जा रहा है, उससे पास में ही कुछ मिनटों की दूरी पर मल्लिकार्जुन खड़गे का आवास है, जहां पर फिलहाल राहुल गांधी मौजूद है। और बीजेपी का ये जो प्रदर्शन है, इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया फिलहाल नहीं आई है। हम इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस पर रिएक्ट करे ऑफिशियली और हमें बताए। जहां तक भारत मंडपम के अंदर यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन का सवाल है, तो मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस आला कमान जो है वो इस बात से असहज जरूर है कि जिस तरह यूथ कांग्रेस ने एआई समिट के अंदर जाकर प्रदर्शन किया। हालांकि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि युवा कांग्रेस के जो लोग हैं वो जोश में आ गए थे और इसलिए उन्होंने इस तरीके से प्रदर्शन किया। और वो नहीं, लेकिन जयेंद्र देखिए यहाँ पर फिर एक बात जरूर है, बेशक कांग्रेस पार्टी की ये मान रही हो कि भाई जोश में आ गए, प्रदर्शन कर दिया, लेकिन बकायदा उसके लिए रजिस्ट्रेशन हुआ है, क्यूआर कोड देकर एंट्री हुई है, चेकिंग हुई होगी। एंड आई एम श्योर कि वो जो टी शर्ट्स अपने साथ लेकर गए थे जिसमें तस्वीरें थी, उसको भी कहीं छिपा कर ही लेके गए होंगे, क्योंकि दिख जाती तो शायद ना मिलती एक बार के लिए एंट्री। तो सोच समझकर प्लान करके ये प्रोटेस्ट किया गया, इससे तो कहीं कोई इनकार नहीं है। लेकिन अब उसके जवाब में जो दिखाई दे रहा है राहुल गांधी के घर के बाहर, जयेंद्र देखिए, राजनीति में कड़वाहट के दौर की ये अपनी एक अलग मिसाल है। बिल्कुल मीनाक्षी, आप ठीक कह रही हैं। और अगर कांग्रेस के रिएक्शन को आप ध्यान से देखें तो कांग्रेस पार्टी अपने युवा इकाई के प्रदर्शन के साथ में खड़ी उस तरीके से नजर नहीं आ रही है। जैसा मैंने आपको कहा कि इसको लेकर के कांग्रेस